आज का अंश उत्पत्ति 44 अध्याय वचन 25 से 34 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। तब हमारे पिता ने कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। हमने कहा, हम नहीं जा सकते। हां, यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग रहे तब हम जाएंगे, क्योंकि यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग न रहे तो हम उस पुरुष के सम्मुख न जाने पाएंगे। तब तेरे दास मेरे पिता ने हमसे कहा, तुम तो जानते हो कि मेरी स्त्री से 2 पुत्र उत्पन्न हुए और उनमें से एक तो मुझे छोड़ ही गया, और मैंने निश्चय कर लिया कि वह फाड़ डाला गया होगा, और तब से मैं उसका मुंह न देख पाया। अतः यदि तुम इसको भी मेरी आंख की आड़ में ले जाओ और कोई विपत्ति इस पर पड़े, तो तुम्हारे कारण मैं इस बुढ़ापे की अवस्था में शोक के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा। इसलिए जब मैं अपने पिता तेरे दास के पास पहुंचूं और यह लड़का संग न रहे, उसका प्राण जो इसी पर अटका रहता है, इस कारण यह देख के कि लड़का नहीं है, वह तुरंत ही मर जाएगा। तब तेरे दासों के कारण तेरा दास हमारा पिता, जो बुढ़ापे की अवस्था में है, शोक के साथ अधोलोक में उतर जाएगा। फिर तेरा दास अपने पिता के यहां यह कह के इस लड़के का जामिन हुआ है, यदि मैं इसको तेरे पास न पहुंचा दूं तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। इसलिए अब तेरा दास इस लड़के के बदले अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा पाए, और यह लड़का अपने भाइयों के संग जाने दिया जाए, क्योंकि लड़के के बिना संग रहे मैं कैसे अपने पिता के पास जा सकूंगा। ऐसा न हो कि मेरे पिता पर जो दुख पड़ेगा वह मुझे देखना पड़े। आमीन। आज का वचन हमें उस घटना के अंतिम भाग में ले जाता है जहां यूसुफ चांदी के प्याले के द्वारा अपने भाइयों की परीक्षा ले रहा है। इस अंश को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग पद 27 से 32 तक है, जहां यहूदा अपने पिता याकूब की दशा का वर्णन कर रहा है। राहेल से जन्मे 2 बेटों में से यूसुफ को वे पहले ही मरा हुआ मान चुके थे, और अब वे उसके इकलौते बचे हुए बेटे बिन्यामीन को भी खोने के संकट में थे। पिता याकूब ने बड़े ही भावुक होकर कहा था कि उनका जीवन पके बालों के साथ अधोलोक में उतर जाएगा। सीधे शब्दों में वह कह रहे थे, मैं मर जाऊंगा। ये राहेल के एकमात्र बचे हुए बेटे बिन्यामीन को खो देने की अत्यंत दर्दनाक और निराशाजनक स्थिति को दिखाता है। दूसरा भाग पद 33 से 34 तक है। यह वह दृश्य है जहां यहूदा अपने पिता की उस दर्दनाक स्थिति को देखते हुए एक निर्णय लेता है जिसमें उनके प्राण भी जा सकते थे। पद 33 में यह लिखा है, इसलिए अब तेरा दास इस लड़के के बदले अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा पाए, और यह लड़का अपने भाइयों के संग जाने दिया जाए। यहूदा अपने भाइयों के सामने और अपने पिता के लिए स्वयं को एक बलि के रूप में अर्पित करने का निर्णय ले रहा है। यह वह दृश्य है जहां वह कहता है, यदि हम लड़के को वापस नहीं ले जाते तो मैं आपकी जगह दास बनूंगा। जैसा कि कल हमारे वरिष्ठ पादरी जी ने बताया, यूसुफ ने बिन्यामीन के बोरे में चांदी का प्याला छिपाकर यह देखना चाहा कि उसके भाई कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि अतीत में उन्होंने ईर्ष्या और घृणा के कारण यूसुफ को बेच दिया था। यूसुफ यह परखना चाहता था कि क्या उसके भाई अब अपने सबसे छोटे भाई बिन्यामीन की रक्षा करेंगे। निस्संदेह यूसुफ की अपने भाई बिन्यामीन से मिलने की इच्छा भी बहुत प्रबल रही होगी। वह अपने सगे भाई का चेहरा देखना चाहता था, उससे मिलना चाहता था, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह था कि भाई क्या करते हैं। यूसुफ की इस परीक्षा के सामने भाइयों में एक आश्चर्यजनक बदलाव दिखाई देता है। यह बदलाव आज के वचन में प्रकट होता है। विशेष रूप से आज का वचन इस बदलाव के प्रतीक के रूप में यहूदा को प्रस्तुत करता है, क्योंकि आज के वचन में यहूदा अपने भाई बिन्यामीन और अपने पिता याकूब के लिए स्वयं दास बनने के लिए आगे आता है। यहां हमें यह सवाल पूछना चाहिए कि यहूदा ही क्यों? यहूदा याकूब का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था। याकूब का ज्येष्ठ पुत्र रूबेन था, उसके बाद शिमोन, फिर लेवी, और तब यहूदा का स्थान था। यहूदा याकूब का चौथा पुत्र था। यहूदा से पहले रूबेन, शिमोन और लेवी, ये 3 भाई थे, लेकिन इन तीनों के साथ ऐसी घटनाएं घटीं जिन्होंने उन्हें पहलौठे के अधिकार से वंचित कर दिया। यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो उत्पत्ति के 34वें अध्याय में जब याकूब की बेटी दीना को शकेम में अपमानित किया गया, तो शिमोन और लेवी ने धोखे से उस नगर के पुरुषों का खतना करवाया और फिर उन पर तलवार से हमला करके उन्हें मार डाला।
उन्होंने खतना की पवित्र वाचा को अपवित्र करके खून बहाया था। इसलिए वे दोनों इस अधिकार के लिए अयोग्य हो गए। और रूबेन, यदि आप उत्पत्ति के 35वें अध्याय को देखें तो उसने अपने पिता की उपपत्नी बिल्हा के साथ व्यभिचार किया। बिल्हा कौन थी? वह याकूब की प्रिय पत्नी राहेल की दासी थी। राहेल बिन्यामीन को जन्म देते समय मर गई, इसलिए बिन्यामीन का मूल नाम बेनोनी था, जिसका अर्थ है दुख का पुत्र। परंतु ऐसा मनहूस नाम तो नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उसका नाम बदलकर बिन्यामीन कर दिया गया, जिसका अर्थ है दाहिने हाथ का पुत्र। बहरहाल, जब याकूब की प्रिय राहेल की मृत्यु हो गई तो रूबेन ने राहेल की दासी और अपने पिता की उपपत्नी बिल्हा के साथ संबंध बनाए। यह केवल यौन पाप या अनैतिकता की घटना का विवरण नहीं है। प्राचीन काल में राजा की उपपत्नी के साथ संबंध बनाना सत्ता पर कब्जा करने का एक प्रयास माना जाता था। यह एक राजनीतिक कार्य था। उस समय जहां पिता को परिवार का शासक माना जाता था, उसकी उपपत्नी के साथ संबंध बनाना उसके अधिकार को हड़पने का संकेत समझा जाता था। इसलिए बाइबल के विद्वान रूबेन के इस कार्य की व्याख्या यौन इच्छा से अधिक परिवार की व्यवस्था को बिगाड़ने के प्रयास के रूप में करते हैं। इसका अर्थ है कि रूबेन उस पारिवारिक व्यवस्था को भंग कर रहा था जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया था। क्या यह परमेश्वर के प्रति एक चुनौती और उसके विरुद्ध पाप नहीं है? इसलिए यह कार्य एक कलंक बन गया और रूबेन भी पहलौठे के आशीष से वंचित हो गया। रूबेन, शिमोन और लेवी तीनों ही अयोग्य ठहराए गए और तब यहूदा की बारी आई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम यहूदा के विषय में सोचते हैं तो हम जानते हैं कि वह एक महत्वपूर्ण वंश है। वह राजा दाऊद का पूर्वज है और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह का पूर्वज भी यहूदा ही है। इसीलिए अपने भाई बिन्यामीन को बचाने और अपने पिता याकूब को मृत्यु के दुख से बचाने के लिए यहूदा का दास बनने का प्रस्ताव मसीह के प्रायश्चित की एक अद्भुत भविष्यवाणी है। वचन के 32वें पद में यहूदा अपने पिता से कहता है कि वह फिर तेरा दास अपने पिता के यहाँ यह कह के इस लड़के का जामिन हुआ है। यहाँ जामिन के लिए इब्रानी शब्द अराव है, जिसका अर्थ केवल गारंटी देना नहीं है। इसका अर्थ है अपने प्राणों को दांव पर लगाकर जिम्मेदारी लेना, अपने जीवन को दांव पर लगाना। यहूदा अपने भाइयों की सुरक्षा और अपने पिता की शांति के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर रहा है। उसने अपने प्राण दांव पर लगा दिए हैं। सबको बचाने के लिए स्वयं को अर्पित करने का यह बलिदान, यह अद्भुत समर्पण यहूदा के चरित्र से प्रकट होता है और यही छवि मसीह के क्रूस की भविष्यवाणी करने वाली कहानी बन जाती है। आज के इस वचन में यीशु मसीह के प्रायश्चित का सुसमाचार छिपा है। आज के वचन में प्रकट यहूदा का यह बलिदान और प्रेम बिन्यामीन और अन्य भाइयों को बचाने का मार्ग खोलता है। आपने शायद ही कभी कल्पना की होगी कि यूसुफ की कहानी में आपको क्रूस पर हुए प्रायश्चित की घटना की झलक मिलेगी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा ही है। परमेश्वर का अनुग्रह अक्सर उन जगहों पर मिलता है जहां हम उसकी उम्मीद नहीं करते, और क्रूस का अनुग्रह हमें प्रेम का आरणी बनाता है। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जो दंड हमें सहना था वह सब यीशु ने क्रूस पर सह लिया। भाइयों ने बहुत गलत किया था, है ना? ईर्ष्या और घृणा के कारण उन्होंने अपने सगे भाई को मारने की कोशिश की। वे हत्या का प्रयास करने वाले थे। वे हत्यारे के समान थे। वे ऐसे लोग थे जिन्होंने एक ऐसा पाप किया था जो धोया नहीं जा सकता, लेकिन यहूदा उन्हें बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। क्या मसीह का प्रेम ऐसा ही नहीं है? हम जो क्षमा और उद्धार के बिल्कुल अयोग्य थे, हमारे जीवन क्रूस के द्वारा बचाए गए। वह मसीह का अनुग्रह है, वह मसीह का प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है। हमने उसे प्राप्त किया है। हम प्रेम के कर्जदार हैं। आज का वचन पूरी तरह से पिता परमेश्वर के प्रेम और यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान से भरा है। अपने एकमात्र बचे हुए बेटे को न खोने की याकूब की इच्छा हमारे स्वर्गीय पिता की हमें न खोने की इच्छा को दर्शाती है, और बिन्यामीन जो असहाय था पर अपने पिता का प्रिय था, वह हमारे प्रति परमेश्वर पिता के प्रेम को दिखाता है। उस असहाय बिन्यामीन को बचाने के लिए जो मृत्यु के संकट में था, यहूदा खुशी से स्वयं को दास बनाने के लिए प्रस्तुत करता है।
ये हमें बचाने के लिए मसीह के प्रेम को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है। हम वे हैं जिन्हें क्रूस के माध्यम से इस अद्भुत प्रेम का लाभ मिला है। पादरी जॉन स्टॉट ने कहा था, क्रूस वह स्थान है जहां परमेश्वर का प्रेम सबसे स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, और साथ ही यह वह स्थान है जो हमारी शिष्यता को भी स्पष्ट रूप से दिखाता है। क्रूस का प्रेम हमारे प्रति परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है, लेकिन साथ ही यह प्रेम तीव्रता से यह भी दिखाता है कि हम शिष्य हैं जिन्हें उस प्रेम में जीना है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, है ना? हमने क्रूस का प्रेम पाया है, यहूदा के उस प्रेम भरे निर्णय के माध्यम से जिसमें उसने दास बनना स्वीकार किया। हम मसीह के क्रूस के अनुग्रह की एक झलक पाते हैं। तो फिर आज हमें इस वचन को सुनकर क्या करना चाहिए? हमें मध्यस्थता की बुलाहट को स्वीकार करना चाहिए। जैसे यहूदा बिन्यामीन के लिए खड़ा हुआ, वैसे ही हमें भी अपने परिवारों, कलीसिया, देश और दुनिया के लिए प्रार्थना में मध्यस्थ बनना चाहिए। प्रेरित पौलुस ने रोमियो 9 अध्याय 3 पद में कहा, क्योंकि मैं यहां तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। मुझे लगता है कि यही भावना आज हमारी प्रार्थनाओं का आधार होनी चाहिए और हमारी प्रार्थनाओं में सर्वोच्च प्राथमिकता भी होनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हम मध्यस्थ हैं और हमें बलिदान का जीवन चुनना चाहिए। दुनिया अपने हितों को प्राथमिकता देती है, स्वयं को पहले रखती है, लेकिन परमेश्वर का जन वह है जो नुकसान उठाकर भी प्रेम को चुनता है, क्योंकि नुकसान उठाना और दुख सहना ही क्रूस के मार्ग पर चलने वाले मसीही का जीवन है। आजकल सुसमाचार को स्वीकार करना इतना कठिन क्यों है? क्योंकि यह एक ऐसा युग है जो घाटा उठाना या दुख सहना पसंद नहीं करता। लोग सोचते हैं कि यदि हमें घाटा होता है या पीड़ा सहनी पड़ती है तो उसमें कोई लाभ या आशा नहीं है, इसलिए हम उस मार्ग को छोड़ देते हैं। लेकिन हाला यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद हमें बताता है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। जब तक हम दुनिया के लिए, अपने पड़ोसियों और अपने परिवार के लिए स्वेच्छा से स्वयं को नम्र नहीं करते, अपने स्वार्थ का इनकार नहीं करते और नुकसान नहीं उठाते, तब तक सुसमाचार इस धरती पर प्रकट नहीं होगा। जब मैं एक कदम पीछे हटता हूं, जब मैं दूसरों के सामने स्वयं को छोटा करता हूं और जब मैं अपना कुछ खोकर भी, नुकसान उठाकर भी स्वयं को अर्पित करता हूं, तो बात केवल मेरे विनम्र होने पर समाप्त नहीं होती, बल्कि यह यीशु मसीह के क्रूस को प्रकट करती है। इसलिए क्योंकि हमने वह प्रेम पाया है, हमें बलिदान का जीवन चुनना चाहिए। हमें आज उस चुने हुए जीवन को जीना है। अंत में हमें विनम्रता का जीवन जीना चाहिए। यहूदा ने मिस्र के प्रधानमंत्री के सामने स्वयं को स्वामी का दास कहकर दीनतापूर्वक विनती की। प्रिय मित्रों, विनम्रता में न केवल लोगों के दिलों को, बल्कि परमेश्वर के हृदय को भी द्रवित करने की शक्ति होती है। वह विनम्रता है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। यह याकूब 4 अध्याय 6 पद का वचन है। आइए इस प्रतिज्ञा के वचन को थाम कर आज का दिन जिए। जब मैं विनम्र होता हूं तो परमेश्वर अनुग्रह देता है। मेरा विश्वास है कि आज हमारा जीवन ऐसा ही होना चाहिए। प्रिय मित्रों, यहूदा भी एक दोषी था जिसने अपने भाई को बेचने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन वह बदल गया और अंत में उसने अपने भाई के लिए स्वयं को अर्पित कर दिया। और उसी यहूदा के वंश से आए यीशु मसीह ने हमारे पापों और मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर अपना जीवन देकर हमें प्रायश्चित का अनुग्रह प्रदान किया। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज सुबह इस वचन के माध्यम से हम यह अंगीकार कर सकें, प्रभु, मैं अपने भाई के लिए खड़ीदा होऊंगा। प्रभु, मैं अपने परिवार और कलीसिया के लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु, मैं अपना समय और अपने साधनों के द्वारा अपने पड़ोसियों की सेवा करूंगा। जब हम आज इस तरह अंगीकार करते हुए विश्वास में आगे बढ़ते हैं, तो मेरा मानना है कि प्रभु हमारे छोटे छोटे बलिदानों के माध्यम से उद्धार का एक महान कार्य पूरा करेंगे। यीशु का अनुकरण करते हुए जो क्रूस और प्रायश्चित के मार्ग पर चले, मैं प्रभु के नाम से हम सबको आशीष देता हूं कि आज हम एक विजयी जीवन जिएं।